नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली में बाढ़ की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, राजनीतिक हलचल छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है और इसके अलावा बाकी राज्यों में क्या क्या तस्वीरें ऐसी स्पेशल आई है जो आपके लिए देखना जरूरी है, वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले खबरों की रील की शुरुआत करते हैं। कौन सी खबर है? ट्रैफिक से बचने का ये देसी जुगाड़। जी हाँ, दिल्ली में लोग बाढ़ बारिश से परेशान है, दूसरी तरफ ट्रैफिक परेशान कर रहा है। एक तस्वीर सामने आई है गुरुग्राम से, जहां पर ट्रैफिक इतना ज्यादा लग गया कि एक व्यक्ति बाहुबली बना और उसने अपने कंधे पर बाइक रखी अपनी और वहां से फिर निकला। दिल्ली में एक तरफ लोग बाढ़ बारिश से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। आपको गुरुग्राम की तस्वीर दिखाते हैं। ट्रैफिक से परेशान होकर एक युवक ने ऐसी जुगाड़ निकाली कि सब हैरान हो गए। एक युवक घंटों ट्रैफिक में फंसा रहा, आखिर में उसके सब्र का बांध टूटा और उसने बाहुबली अंदाज में स्कूटी कंधे पर उठा ली और रास्ता पार किया। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही गुरुग्राम की सड़कों पर भारी जाम भी लगा था, जिसके बाद वो वीडियो भी वायरल हुआ था। लोग इसे भले ही जुगाड़ कह रहे हैं, लेकिन ये जुगाड़ भी हर किसी के बस का नहीं है, क्योंकि एक भारी अमूमन 80 से 100 किलो की होती है और ऐसे में एक युवक के द्वारा उसे उठा लेना और उसे इस तरह से निकालना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी। अगली रील है भिंड से, जहां पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने हाल ही में अपने कार्यालय में तलवार का प्रदर्शन किया। अब इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तस्वीर आप देखिए। मंत्रोच्चार के साथ कलेक्टर को तलवार दी गई, जिसे उन्होंने बेखौफ लहराया भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आदिवासियों में हिंदुत्व न होने वाले बयान पर तीखा हमला बोला है। छिंदवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में उमंग सिंघार ने कहा था कि हम गर्व से आदिवासी हैं, हिंदू नहीं, और उन्होंने शबरी को आदिवासी बताते हुए अपनी अलग संस्कृति और परंपराओं पर जोर दिया था। मैं तो कहता हूँ गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ। जिसके बाद सीएम ने उन पर हमला बोला और कहा कि उमंग सिंघार को इस बयान के लिए शर्मानी चाहिए, उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हिंदुत्व पर सवाल उठाए जाते रहेंगे तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। वो आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है, कमाल हो गया है, शर्म आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति करो, जरूर करो, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ये प्रश्न उठाना जनता माफ नहीं करेगी। इस बात पे गौर करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। अब आइए आपको महाराष्ट्र की एक खबर दिखाते हैं। सोलापुर में अवैध मुरम उत्खनन रोकने के लिए एक महिला आईपीएस ऑफिसर पहुंचती, जिनका नाम था अंजलि कृष्णा। वो वहां पर एक्शन ले ही रही होती है। इस बीच वहां पर मौजूद व्यक्ति सीधे डिप्टी सीएम को फोन लगा देता है, अजित पवार को। अजित पवार फोन पर कहते हैं कि तुरंत एक्शन रोको। फिर उसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी क्या कहती है, वो आप इस रील में देख लीजिए। वीडियो में अजित पवार कह रहे हैं कि इतनी देरी, मैं डायरेक्ट एक्शन लूंगा, मुझे कॉल करने को बोलती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर। मैं सिर्फ यही बोल रही सर, समझ रही है वो आप बोल रही है जो दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको। अंजलि कृष्णा ने अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन स्थानीय एनसीपी नेता ने अजित पवार को फोन कर दिया। इसके बाद अजित पवार ने अंजलि कृष्णा से बात की और कार्रवाई रोकने को कहा, लेकिन अंजलि ने कार्रवाई रोकने के पीछे सवाल किया। साथ ही अजित पवार को उनके नंबर पर फोन करने को भी कहा। अगली रील है रतलाम से, जहां पर जावरा तहसील के बीचों बीच स्थित हाथी खाने में जलभराव हो गया। करीब 200 से ज्यादा घर पानी में डूब गए। मूसलाधार बारिश ने शहर के बीचों बीच स्थित हाथी खाने इलाके में भारी जलभराव कर दिया, जहां 200 से ज्यादा घर पानी में डूब गए। इस बारिश के कहर से लोग रात भर परेशान रहे, क्योंकि घरों में घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मंदिर, मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल भी पानी की जद में आ गए, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। ताल नाके, छिपीपुरा, नरसिंहपुरा, सरकार रोड, खुन्ना चौक जैसे इलाकों में भी जल भराव देखा गया, जिससे शहर के कई रास्ते पानी पानी हो गए। लोगों को रात और दिन दोनों समय परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन राहत की बात ये रही कि अभी तक किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। स्थानीय लोग इस मुसीबत से निपटने के लिए जूझ रहे हैं और कई जगहों पर एसडीआरएफ की मदद की उम्मीद जताई जा रही है। अब आइए देखते हैं खबरों की रील में। अगली रील कौन सी? अगली रील की अगर बात करेंगे तो देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। तस्वीरें सामने आई हैं उज्जैन से, जहां पर गणेश उत्सव की धूम इन दिनों गली मोहल्ले में दिखाई दे रही है। इस कड़ी में उज्जैन की सिंधी कॉलोनी में उमा पुत्र राजा समिति ने गली नंबर 3 में भव्य आयोजन किया।
इस दौरान गणपति बप्पा की महाआरती और 56 भोग का विशेष आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। भक्ति में माहौल में लोग अपनी आस्था दिखाते हुए बप्पा के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते नजर आए। महाआरती के बाद 100 लीटर केसरिया दूध को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में बांटा गया, जो लोगों के लिए खुशी का पल था। इसके बाद आकाश आतिशबाजी की रंगीन रोशनी से जगमगा उठा, जिसने उत्सव का माहौल और भी ज्यादा खास बना दिया। गणपति बप्पा मोरिया की जयघोष से पूरा इलाका गूंज उठा और भक्तों में जोश देखने को मिला। इस आयोजन ने लोगों की आस्था और उल्लास को एक साथ दर्शाया। सिंधी कॉलोनी में यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक भावना को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि समाज में एकता का भी संदेश दे रहा है। सागर शहर में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर निकाले गए एक जुलूस के दौरान विवादित और भड़काऊ नारेबाजी का मामला सामने आया है, जिसने शहर की शांति को खतरे में डाल दिया है। ये घटना शहर के प्रमुख इलाके 3 बत्ती पर हुई, जहां जुलूस के दौरान सर तन से जुदा जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इस नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। जुलूस का नेतृत्व कथित तौर पर कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी और पम्मा कुरैशी ने किया था। कोतवाली थाना क्षेत्र के 3 बत्ती इलाके में हुई इस घटना ने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। वायरल वीडियो में नारेबाजी करते हुए कुछ लोगों को देखा जा सकता है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना ने शहर में तनाव की स्थिति पैदा कर दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की भुंतर घाटी में अचानक नाले में एक सैलाब आ गया, जिससे कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, आप भी देख लीजिए, जिसमें मलबे और टूटी फूटी इमारतें साफ नजर आ रही हैं। वीडियो में एक हरे रंग की छत वाला मंदिर भी दिख रहा है, जो सैलाब से बच गया है, लेकिन उसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया। कुछ लोग छाता लेकर मलबे को देखते हैं, उससे निपटने की कोशिश करते दिख रहे हैं, तो वहीं सैलाब को देखकर वहां पर लोगों की चीख पुकार भी मच गई है। वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने सालों की मेहनत से बनाए हुए घर को सैलाब में बहता हुआ देख रहे थे। उसके सिर पर जो छत थी मलबे में तब्दील हो चुकी थी। यही वजह है कि चीख पुकार मच गई। बारिश और बादलों से घिरा आसमानी इस तबाही की गंभीरता को और बढ़ा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये सैलाब अचानक आया और कुछ ही मिनटों में कई घरों को नष्ट कर दिया। अगली रील है राजनांदगांव से, जहां पर गणेश जी की प्रतिमाएं संग्रह की गई हैं। ये एक विसर्जित विरासत केंद्र की तरह है, यानी लोग गणपति जी को विसर्जित करने के बजाय यहां पर रखकर चले जाते हैं। यह संग्रह न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा देता है। शहर के बाहरी इलाके में स्थित गणेश विरासत केंद्र में पिछले 15 सालों से भगवान गणेश की मूर्तियों का संग्रह किया जा रहा है। अब तक यहां 2000 से ज्यादा मूर्तियां जमा हो चुकी हैं। ये संग्रह शुरू हुआ था एक स्थानीय कलाकार और गणेश भक्त रमेश साहू की पहल से। रमेश जी बताते हैं कि गणेश चतुर्थी के दौरान हर साल हजारों मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों से बनी ये मूर्तियां जल प्रदूषण का कारण बनती हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए उन्होंने 2010 में यह अभियान शुरू किया। शहर के बाहरी इलाके में स्थित गणेश विरासत केंद्र में पिछले 15 सालों से भगवान गणेश की मूर्तियों का संग्रह किया जा रहा है। अब तक यहां 2000 से ज्यादा मूर्तियां जमा हो चुकी हैं। तो गणेश जी की प्रतिमाओं को विसर्जित इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि प्रदूषण ना फैले। अब अगली रील कौन सी है ये दिखाते हैं आपको। ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। देख रहे हैं आप, जल सैलाब है। मुरैना से तस्वीर सामने आई है, जहां पर चंबल, क्वारी, आसन नदियां उफान पर है। ग्रामीण इलाकों में खतरा बना हुआ है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही बरतने से बाज नहीं आते। खरिका क्वारी नदी के पुल पर तेज बहाव होने के बावजूद एक ट्रैक्टर चालक रपटा पार करके निकल पड़ा और वहीं फंस गया। बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर डगमगाया भी, कई बार अपना बैलेंस भी खोया। बहने वाला ही था कि ग्रामीणों की मदद से चालक बाल बाल बच गया। पानी का दबाव इतना था कि ट्रैक्टर बहने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन किस्मत से किसी को कुछ हुआ नहीं और ट्रैक्टर चालक को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसमें गलती ट्रैक्टर चालक की भी है। जब पानी का बहाव ज्यादा था और पुल दिखाई नहीं दे रहा था, तो चालक को लापरवाही करना ही नहीं थी। लापरवाही की और उसकी जान पर बनाई। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और जिम्मेदार विभाग चेतावनी के बावजूद लापरवाह हैं और कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं कर रहे। सबलगढ़ में कुआरी नदी के बातेड़ रपटे पर भी पानी बह रहा है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये खबर लगातार सामने आ रही है क्योंकि अफगानिस्तान में लगातार पिछले कुछ दिनों में कई भूकंप आए।
भूकंप में 3500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हाल ही में एक सप्ताह के भीतर 4 भूकंपों ने तबाही मचाई है। पहला भूकंप 31 अगस्त को आया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.0 थी। इसका केंद्र जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर कुनार प्रांत में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इसने नांगरहार, कुनार, लगमान और नूरिस्तान प्रांतों में भारी नुकसान किया, जिसमें 2200 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका और 3600 से ज्यादा लोग घायल हुए। दूसरा भूकंप 4 सितंबर को आया, जिसकी तीव्रता 5.8 था। इसका केंद्र भी जलालाबाद के पास था। तीसरा भूकंप उसी दिन 4.8 तीव्रता का आया, जिसकी गहराई 135 किलोमीटर थी। और चौथा भूकंप 5 सितंबर को सुबह 3:16 पर 4.9 की तीव्रता वाला आया, जिसका केंद्र जलालाबाद के 41 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। रायपुर में इन दिनों नव्या मलिक का नाम खूब सुर्खियों में है। आरोप ये है कि ड्रग्स तस्करी करते हैं। इनकी पार्टी में खूब ड्रग्स की तस्करी की जाती है। ऑपरेशन निश्चय में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक के करीबी सहयोगी विधि अग्रवाल, ऋषि टंडन, सोहेल खान, जुनैद अख्तर शामिल हैं। विधि और ऋषिराज शहर की हाई प्रोफाइल पार्टियों में इवेंट मैनेजर के तौर पर काम करते थे। नव्या मलिक और अयान परवेज के साथ मिलकर ये आरोपी ड्रग्स का नेटवर्क चला रहे थे। इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक से 30 घंटे की गहन पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसके आधार पर विधि अग्रवाल, ऋषिराज टंडन, सोहेल खान, जुनैद अख्तर को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में 50 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और 2 करोड़ रुपए से अधिक की MDMA, हेरोइन और तमाम ड्रग्स बरामद की गई हैं। जांच में पता चला है कि सिंडिकेट से 850 से ज्यादा रहीज़ादे जुड़े हुए थे। नेटवर्क के तार पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई से जुड़े हुए हैं। साथ ही पुलिस ने एक पाकिस्तानी पिस्तौल और 80 कारतूस भी यहां से बरामद किए हैं। अगली रील है अंबिकापुर से, जहां पर सरगुजा और सूरजपुर जिले की सीमा पर 12 हाथियों का एक दल बीती रात खूब उत्पात मचाता हुआ नजर आया। सूरजपुर के मेंड्रा गांव में हाथियों ने सुखनंदन नाम के ग्रामीण के घर को तोड़ डाला, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग डर के मारे रात भर इधर उधर भागने लगे और अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे। हाथियों ने न सिर्फ घर को नुकसान पहुंचाया, बल्कि धान और मक्के की फसल को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। ये हाथियों का दल सरगुजा के उदयपुर इलाके के खटबर्रा, फतेहपुर, जनार्दनपुर और सूरजपुर के मेंड्रा पार्क में घूम रहा है। ग्रामीण रात में घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि हाथी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस मदद नहीं मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी फसलें और घर बार बार नष्ट हो रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी पर भी संकट आ रहा है। अगली रील है नेपाल से, जहां पर नेपाल सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताला लगा दिया है, यानी कि पड़ोस में सोशल मीडिया बंद हो गया है। इस फैसले की वजह यह है कि इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त को इन कंपनियों को 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो बुधवार रात को खत्म हो गई। इसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए इन प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश दिया है। इस लिस्ट में फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड जैसे कई बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये फैसला सुरक्षा और कंटेंट पर नजर रखने के लिए है, जबकि दूसरों को लगता है कि इससे नेपाल में तकनीक का विकास रुक सकता है। इस बैन से नेपाल के लोग अब इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। कुछ लोग इसे पुराने समय में लौटने जैसा बता रहे हैं, तो कुछ इसे सही कदम बता रहे हैं। अगली रील है झाबुआ से, जहां पर सनसनीखेज खबर सामने आई है। रतलाम झाबुआ स्टेट हाईवे पर गुरुवार रात एक तेज रफ्तार केमिकल टैंकर ने टोल प्लाजा को तहस नहस कर दिया। बेकाबू टैंकर ने टोल प्लाजा के केबिन और गेट को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वहां के ढांचे के परखच्चे उड़ गए। टैंकर की रफ्तार इतनी तेज थी कि टोल प्लाजा का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यह पूरा हादसा टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि टैंकर बेकाबू होकर सब तहस नहस करते हुए आगे निकल गया। गनीमत रही कि हादसे के समय टोल कर्मी सतर्क थे और समय रहते हट गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन टोल प्लाजा को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और टैंकर चालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि टैंकर चालक ने नियंत्रण खो दिया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है। और आइए बढ़ेंगे, शिक्षक दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को एक बड़ी सौगात दी है, जिससे शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। इस योजना पर सरकार 117 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये कदम शिक्षकों के सम्मान और उनके शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को दिखाते हुए उठाया गया है।
सीएम ने कहा है कि शिक्षक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी मेहनत को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है। यह घोषणा शिक्षकों के लिए प्रेरणा का काम करेगी और उनके कार्य को और बेहतर बनाने में मदद करेगी। आज के इस अवसर पर शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। जब देने की बात आ रही और 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित, तो ताली ऐसी नहीं बजी जैसी बजना चाहिए। भारत के दिग्गज गेंदबाज अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर होने की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जानकारी शेयर की। लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। 42 साल के मिश्रा ने 2003 में बांग्लादेश में वनडे ट्राई सीरीज के दौरान इंटरनेशनल डेब्यू किया। मिश्रा ने 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 T20 इंटरनेशनल मैच में भारत की तरफ से खेला। वे IPL में 3 हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट में लिखा, क्रिकेट में मेरे जीवन के ये 25 साल यादगार रहे। मैं BCCI, प्रशासन, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन और अपने परिवार के सदस्यों का तहे दिल से आभारी हूं जो इस दौरान मेरे साथ रहे। उन्होंने आगे कहा कि मैं उन फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनके प्यार और समर्थन से जब भी और जहां भी मैंने खेला, इस सफर को उन्होंने यादगार बना दिया। क्रिकेट ने मुझे अनगिनत यादें और अमूल्य सीख दी। उन्होंने IPL में अलग अलग टीमों के साथ भी खेला, 3 हैट्रिक लिए। इस रील को देखने के बाद आप जरूर कहेंगे मिस यू मिश्रा जी। बढ़ेंगे आगे, अगली रील क्या है दिखाते हैं आपको। आफत में पहाड़, मुश्किल में देवभूमि, ये तस्वीरें आपको देखकर हम रोज आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि रोज हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अफरा तफरी मची हुई है। चंबा जिले में भारी बारिश के बाद एक पहाड़ भर भरा कर गिर गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना लाइव कैमरे में कैद हुई, जहां देखा जा सकता है कि पूरा पहाड़ लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहाड़ से विशाल चट्टानें और मलबा तेजी से नीचे गिर रहे हैं। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। बारिश के चलते पहाड़ की स्थिरता कम हुई और ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार ये क्षेत्र पहले से ही लैंडस्लाइड के लिए संवेदनशील है। वीडियो में पहाड़ का गिरना और धूल का गुबार उठना साफ बता रहा है कि किस तरह से ये घटना हुई। इस घटना ने एक बार फिर से प्रकृति की ताकत को बताया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के दौरान ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वीडियो में कैद इस लैंडस्लाइड ने लोगों को हैरान कर दिया है। इस तरह की घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में आम बात है, लेकिन इस बार का वीडियो डरावना है। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य अब शुरू कर दिया है। लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस घटना से इलाके में यातायात बाधित हुआ है। रायपुर में बीजेपी ने कार्टून वीडियो जारी किया है, जिसमें कांग्रेस को कॉमेडी शो बताया है और इस वीडियो में कांग्रेस नेता चरणदास महंत के चमचों वाले बयान पर भी निशाना साधा गया है। वीडियो का टाइटल है चमचों की कहानी, चमचों की जुबानी। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और चरणदास महंत नजर आ रहे हैं। देखिए, हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, परिवार में भी प्रधानमंत्री रहे हैं 2। सत्ता को देखा है, समझते हैं कि सत्ता में क्या होता है। क्या होता है, सारे चमचे आसपास आ जाते हैं, सारे चमचे आसपास आ जाते हैं। जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। हमारे चमचों की गलती है। वीडियो में कांग्रेस के अंदरूनी मामलों और नेताओं की बातों को मजाकिया अंदाज में दिखाया गया है। बीजेपी का मकसद कांग्रेस की आंतरिक कलह और नेताओं के बयानों को उजागर करना है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। और अगली रील है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर इनकम टैक्स विभाग की साइंस हाउस मेडिकल कंपनी और इससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई चौथे दिन भी जारी रही। शैलेंद्र तिवारी और जितेंद्र तिवारी के घरों और दफ्तरों पर छापे पड़ रहे हैं। जांच में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई, जिनमें 150 करोड़ रुपए के फर्जी बिल पाए गए हैं। राजेश गुप्ता के ठिकानों से भी 100 करोड़ रुपए के फर्जी बिल मिले हैं। टीम ने करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी और कुछ जरूरी दस्तावेज जब्त किए हैं, जो एक बड़े फर्जी बिलिंग नेटवर्क की तरफ इशारा करते हैं। जांच में पता चला है कि कुछ शेल कंपनियों और संदिग्ध बैंकिंग लेन देन के जरिए पैसे खपाए गए थे। खबर है कि कुछ बड़े अधिकारियों के साथ मिलीभगत के सबूत भी मिले हैं, लेकिन उनका नाम सामने अभी नहीं आया है। इनकम टैक्स के बाद अब ईडी और जीएसटी टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि घोटाला 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। ये जांच भोपाल, इंदौर, मुंबई के 30 से ज्यादा ठिकानों पर चल रही है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने अपने बयान हम आदिवासी हैं, गर्व से कहो आदिवासी, लेकिन हिंदू नहीं, इस पर कायम रहने की बात कही है।
सिंघार ने स्पष्ट किया कि संविधान ने आदिवासियों को अलग दर्जा दिया है और उनके रीति रिवाज हिंदू धर्म से भिन्न है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम और उत्तराधिकारी अधिनियम जैसे कानूनों में आदिवासियों को अलग रखा गया है, जो उनकी विशिष्ट पहचान को दर्शाता है। मैं समझता हूँ कि जब आदिवासियों को संविधान में 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और कई 244 अनुच्छेद में कई इसमें हमको अलग दर्जा दिया गया, आरक्षण है, सब चीजें है। चाहे मैं SC की बात करूँ, उनको भी अलग दर्जा दिया गया। 1935 के अंदर अंग्रेजों ने उनको अलग दर्जा दिया था आदिवासियों को, हिंदू के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि ये बार बार भारतीय जनता पार्टी हमें क्यों हिंदू बनाने में लगी। उन्होंने छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की बैठक में कहा था कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं। तो बस सिंघार अपने बयान पर कायम है। अगली रील आ गई है, पत्नी ने पति को पीटा है। ये पति है, आजकल बहुत रिश्तों में खटास आ रही है। ये तस्वीर सामने आई है ग्वालियर से, जहां पर एक पति ने पत्नी को नया मोबाइल नहीं दिलाया तो गुस्साई पत्नी ने अपने पति के साथ मारपीट कर दी और छत से धक्का दे दिया, जिससे पति का पैर फ्रैक्चर हो गया। इतना ही नहीं, पत्नी ने पति को जान से मारने की धमकी भी दे दी। घटना ग्वालियर के नाका इलाके की है। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 22 वर्षीय शिवम वंशकार की शादी 2 साल पहले हुई थी। पत्नी साधना शिवम से नया मोबाइल दिलाने की जिद कर रही थी, लेकिन शिवम ने आर्थिक तंगी का हवाला देकर बाद में मोबाइल दिलाने की बात कही तो घर में विवाद हो गया। साधना ने पहले पति को गालियां दी और फिर मारपीट कर छत से धक्का दे दिया। पति पत्नी में एक झगड़ा सामने आया था। इसमें पत्नी द्वारा अपने पति से एक मोबाइल खरीदने को लेकर मांग की गई थी, जिस पर पति द्वारा असमर्थता जताने पर पत्नी ने दोनों के साथ मारपीट कर दी, जिसमें घायल हो गए। उन्होंने घायल अवस्था में इसमें थाना किला गेट में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर पेशनामा किया। इंदौर से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 1X1028 को सुबह इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिससे यात्री घबरा गए। इस फ्लाइट में 161 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। फ्लाइट के एक इंजन में तकनीकी खराबी का संकेत मिलता है, जिसके बाद पायलट ने तुरंत हवाई अड्डे के ATC को सूचना दी और जल्द ही लैंडिंग की अनुमति मांगी। इंजन में आग लगने की आशंका थी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पायलट ने पैन कॉल जारी रखा था, जो गंभीर लेकिन जानलेवा नहीं होने वाली आपात स्थिति होती है। हवाई अड्डे पर पहले से ही फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और CISF के जवान आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं और इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। लैंडिंग के बाद तकनीकी एक्सपर्ट की एक टीम ने इंजन की जांच शुरू की ताकि खराबी का सटीक कारण पता लग सके। इस जांच के चलते विमान को अगले आदेश तक ग्राउंडेड कर दिया गया है। इस घटना के कारण इंदौर से दिल्ली की वापसी फ्लाइट 1X1029 जो सुबह 10:05 पर उड़ान भरने वाली थी, इसे रद्द किया गया। अब अगली रील है डिंडोरी से। यहाँ के शिक्षक से मिलकर आप हैरान हो जाएंगे। कहने को तो जनाब 26 साल से नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 62,000 सैलरी भी लेते हैं, लेकिन 12 का पहाड़ा नहीं आता। ये तस्वीरें हैं शेरपुरा विकासखंड के खितौला प्राथमिक स्कूल की, जहां पदस्थ शिक्षक कल्याण सिंह से जब 12 का पहाड़ा लिखने को कहा गया तो नतीजा चौंका देने वाला था। ब्लैक बोर्ड पर बार बार गलती, बच्चों के सामने ही शिक्षक का गणित बेनकाब हो गया। शिक्षक से जब का खा गा घा लिखने को कहा गया तब भी हालत वही रही। हैरानी की बात तो यह है कि शिक्षक साल 2001 से सेवा में हैं और हर महीने 62,000 रुपए का वेतन ले रहे हैं। इसमें जरा आप 12 का दुनिया लिख के बताइए बच्चों को। बारह का दुनिया आपने लिखा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 98 लिखा आपने। 48 लिख के बताइए। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में विशेष रूप से दंतेवाड़ा और आसपास के जिलों में स्कूली बच्चे टूटी हुई पुलिया को तेज बहाव वाली उफनती नदी को पार करके स्कूल जाने को मजबूर हैं, जिसको लेकर अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपना रुख खड़ा किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस गंभीर मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को 22 सितंबर 2025 तक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चों की जान को इस तरह जोखिम में डालना बिल्कुल अस्वीकार्य है और ऐसी स्थिति को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब बच्चों के खतरनाक तरीके से नदी पार करने की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, जिनमें नन्हे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पानी से भरी नदी पार कर स्कूल पहुंच रहे थे। राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए बताया कि बड़े पुल के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। अगली सुनवाई 22 सितंबर 2025 को होगी, जिसमें कोर्ट प्रगति की समीक्षा करेगा और सरकार से ठोस कदमों की जानकारी मांगेगा। इन दिनों कुदरत अपने रौद्र रूप में है। कई जगह तबाही मची हुई है, कई लोग लापता हैं, कईयों की जान चली गई है, लेकिन तबाही का एक मंजर
जिसका वीडियो सामने आया है, आप भी देखिए। एक गांव में भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे एक पीले रंग का छोटा सा घर खतरे में पड़ गया। घर नदी के किनारे बना था, लेकिन बाढ़ के पानी ने धीरे धीरे उसकी नींव को कमजोर कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि घर का एक हिस्सा पहले ही ढह गया था, बाकी हिस्सा भी किनारे पर लटक रहा था, लेकिन देखते ही देखते पूरा घर पानी में समा गया। बारिश के चलते पूरे इलाके में भूस्खलन और जलजमाव की समस्या पैदा हो गई, जिससे लोगों की जानमाल को खतरा हो गया। इस घटना से आसपास के अन्य घरों को काफी खतरा हुआ है, क्योंकि नदी का पानी लगातार कटाव कर रहा है। वीडियो कहां का है ये तो पता लग पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसे खौफनाक मंजर इन दिनों खूब सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपना विशेष ध्यान रखें। कोरबा जिले में लगातार भारी बारिश के चलते मिनी माता बांगो बांध का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते प्रशासन को बांध के 11 में से 8 गेट खोलने पड़े। इससे हसदेव नदी में 24,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर रख रहे हैं और जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के हाइडल प्लांट को पूरी क्षमता से चलाया जा रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने हसदेव नदी के किनारे बसे 34 गांव में अलर्ट जारी किया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। सीतामढ़ी, मोती सागर, पारा और आसपास के इलाकों में पानी घुसने की खबर है, जिसके चलते 40 परिवारों को राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और नदी के पास न जाने की हिदायत दी है। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ही पैसा डबल करने का लालच देकर करोड़ों की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। यानी पैसे ले लिए, डबल करने के बजाय पैसे लेकर ठग फुर हो गए। कस्तूरबा नगर सिंधी कॉलोनी निवासी हीरा भागवानी और उनकी पत्नी नायरा भागवानी पर वेस्टीज कंपनी के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप है। आरोपियों ने मीटिंग और प्रोग्राम आयोजित कर लोगों को 50 दिन में राशि दोगुनी करने का झांसा दिया। भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में कुछ लोगों को छोटी रकम लौटाई गई। इसके बाद कई लोगों ने हीरा के और नायरा के यूपीआई आईडी पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए। करीब 1 माह पहले जब पीड़ितों ने पैसे मांगे तो आरोपियों ने 3 महीने का समय मांगा, लेकिन अब उनका मोबाइल बंद है और घर पर ताला लटका हुआ है। आसपास के लोग इसे लंबे समय से चल रहा बड़ा ठगी का खेल बता रहे हैं। पीड़ितों ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज की है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब उनके फोन ट्रैक किए जा रहे हैं। पुलिस के साथ ही साइबर सेल भी मामले की जांच कर रहा है। राम मंदिर से 5 सितंबर को इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पहले विदेशी प्रधानमंत्री के रूप में भूटान के पीएम दासो शेरिंग टोब्गे ने अपनी पत्नी के साथ रामलला के दर्शन किए। भूटान के प्रधानमंत्री शुक्रवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से बिहार के गया से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत विदेश मंत्रालय, शासन, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, जहां से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से सीधे राम मंदिर के लिए रवाना हुए। भूटान के पीएम सुबह 10 बजे राम मंदिर पहुंचे। करीब 1 घंटे 40 मिनट के राम मंदिर प्रवास में उन्होंने रामलला और राम दरबार के दर्शन किए। इसके साथ ही कुबेर टीला, जटायु, सप्त मंडपम और दूसरे मंदिरों में दर्शन पूजन भी किया। उन्होंने लोअर प्लिंथ के चारों ओर लगने वाले म्यूरल के साथ परकोटा की दीवार पर लगने वाले ब्रांच के म्यूरल को भी निहारा। इस दौरान अपने मोबाइल से राम जन्मभूमि परिसर की तस्वीरें भी कैद की। राम मंदिर की नक्काशी उनको बहुत अच्छी लगी। अयोध्या में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल अब जन आंदोलन का रूप लेने जा रही है। 18 अगस्त 2025 से चल रही हड़ताल के बाद कर्मचारियों ने बड़ा फैसला ले लिया है। अपनी 10 सूत्रीय मांगों जैसे नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और नौकरी सुरक्षा को लेकर हड़ताल पर बैठे 16,000 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अब वे 3 दिनों तक दूसरा धरना स्थल पर नहीं जाएंगे, बल्कि अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों और समाज अध्यक्षों से मिलकर समर्थन मांगेंगे। कर्मचारी अपने वार्ड, ग्राम और केंद्रों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को समर्थन पत्र भेजेंगे। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने की जानकारी को सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए साझा किया जाएगा, ताकि जनता को उनकी मांगों का समर्थन मिले। एनएचएम कर्मचारी संघ ने सरकार के बर्खास्तगी आदेशों, जिसमें 25 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया, इसके खिलाफ आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है। कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले शख्स एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने आज भारतीय बाजार में अपनी पहली कार टेस्ला मॉडल वाई के पहले यूनिट की डिलीवरी की है। कंपनी ने इस कार की डिलीवरी मुंबई में खुले टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर से की है।
भारत में टेस्ला की आधिकारिक एंट्री के बाद पहले कार के मालिक महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक बने हैं, जिन्होंने कंपनी के आधिकारिक आउटलेट से सीधे टेस्ला कार की डिलीवरी दी। टेस्ला ने 15 जुलाई को भारत में आधिकारिक एंट्री का ऐलान किया था और देश में अपना पहला शोरूम मुंबई में शुरू किया। इस शोरूम को कंपनी टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर भी कहती है, जहां ग्राहकों को कार को करीब से देखने और समझने का मौका मिलता है। टेस्ला मॉडल वाई को 2 वेरिएंट स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज वेरिएंट में पेश किया गया है। इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत लगभग 60 लाख रुपए है और लॉन्ग रेंज की कीमत लगभग 68 लाख रुपए है। हालांकि ऑन रोड कीमत की बात करें तो दिल्ली और मुंबई में अंतर है। ये कार 2 अलग अलग बैटरी पैक के साथ आती है। अब अगली रील कौन सी है देख लेते हैं। अगली रील की अगर बात करें, टेस्ला तो आ गई है लेकिन बोलेरो फंस गई है। ये तस्वीर सामने आई है नीमच से। मध्य प्रदेश के नीमच में भारी बारिश के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहाँ नदी के बीचों बीच एक सरकारी गाड़ी फंस गई और इस गाड़ी में जो मौजूद था उनको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। रतनगढ़ थाना क्षेत्र के सांडा माताजी गांव के पास कुंजाली नदी में तेज बहाव के बीच एक सरकारी बोलेरो गाड़ी फंस गई। इस गाड़ी में रतनगढ़ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश मीणा, डॉक्टर मोहन मुजालदे और उनके ड्राइवर मौजूद थे। सांडा माताजी के पास नदी के पुल पर अचानक पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। जब गाड़ी पुल पार कर रही थी तब तेज बहाव के चलते वो बीच में ही फंस गई और आधे से ज्यादा पानी में डूब गई। गनीमत रही कि खजूर का पेड़ गाड़ी के सामने था, जिसने उसे तेज बहाव में बहने से रोक दिया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत मदद शुरू की और बड़ी मेहनत के बाद तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद ग्रामीणों ने रस्सियों और अन्य साधनों की मदद से बोलेरो गाड़ी को भी नदी से बाहर खींचा। इस घटना से किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में उफनती हुई नदियों और पुलों को पार करने से बचें। और अगली रील है अंबिकापुर से, जहां पर मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में तृतीय कक्षा की एक छात्रा के साथ शिक्षिका नर्मदा गुप्ता उनका नाम है, इतनी बड़ी क्रूरता की है कि आप देखेंगे तो आपको गुस्सा भी आ जाएगा। इस मासूम बच्ची को केवल खिड़की से बाहर झांकने की छोटी सी गलती पर शिक्षिका ने 100 बार उठक बैठक करने की सजा दी। इस अमानवीय दंड के चलते बच्ची के पैरों में मांसपेशियां अंदर से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे वो खड़े होने में भी असमर्थ है। परिजनों ने बच्ची को तुरंत अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। घटना से बच्ची गहरे सदमे में है और डर की वजह से ठीक से बोल भी नहीं पा रही। नम्रता मैम मेरे को 100 बार उठक बैठक करवाई है। काहे के लिए? मैं बस बाहर झांक के देख रही थी और फिर हाथ में डंडा मारी, फिर बोली 100 बार उठक बैठक करो। गुस्साए परिजनों ने शिक्षिका नर्मदा गुप्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और इसके लिए वो सरगुजा जिले के एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। बढ़ेंगे आगे। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में सड़क सुविधा न होने के चलते गर्भवती महिला को डोली में बैठाकर ही कई किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाना पड़ा। परिवार वालों ने ऊबड़ खाबड़ रास्तों, जंगली रास्तों, नाले पार करते हुए इस महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिख रहा है कि कैसे 4 लोग डोली को कंधों पर उठाकर मुश्किल भरे रास्तों से गुजर रहे हैं। ये घटना ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर करती है, जहां सड़क जैसी जरूरी सुविधाएं आज भी नहीं पहुंची हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में ना तो पक्की सड़कें हैं और ना ही समय पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। ऐसे में गंभीर मरीजों, खासतौर से गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस घटना ने प्रशासन पर भी कई सवाल उठाए हैं। आखिर कब तक लोग ऐसी ही मुश्किलों से जूझते रहेंगे? लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना होने पाए। अब आइए आपको अगली रील दिखाते हैं। अगली रील क्या है? जाको राके साइया मार सके ना कोई। बाप रे बाप, ऊपर से गिरे और कार पे अटके। यह हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ऊंची छत से कूदकर कार की विंडशीट पर गिरता है। शीशा तो टूट जाता है लेकिन शख्स बच जाता है। देखिए आप। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स अचानक ऊंचाई से कूदता है और सड़क पर खड़ी एक कार की विंडशील्ड पर जा गिरता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि शख्स बिना किसी गंभीर चोट के बच गया। वीडियो में दिखता है कि वो कार के टूटे हुए शीशे में फंस जाता है और फिर वहां से निकलकर चला जाता है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को देखकर हैरानी जताई है और किसी को समझ नहीं आया कि आखिर में एक शख्स वहां से भाग क्यों गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। कुछ यूजर्स ने इसे सुसाइड फेल का नाम दिया है, तो कुछ इसे जाको राके साइया मार सके ना कोई कह रहा है। एक यूजर ने मजाक में लिखा है कि जब पत्नी करवा चौथ का व्रत रखती है, जबकि दूसरे ने कहा कि ये शख्स चोर लग रहा है। फिलहाल इस शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। इस घटना के पीछे का कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर जो बयान दिया है वो चर्चा का विषय बन गया है। ट्रंप ने कह दिया है कि हमने भारत को खो दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर कहा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। ट्रंप ने इसके साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी की 2017 ब्रिक्स समिट की तस्वीर शेयर की है। ये ब्रिक्स समिट चीन के शियामेन में आयोजित हुई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के इस पोस्ट पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने इससे पहले 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें कहा गया था कि ट्रंप विदेशी सामान पर भारी टैरिफ नहीं लगा सकते। ट्रंप ने कहा था कि भारत पर लगाए गए टैरिफ रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए बहुत जरूरी है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाया गया है ताकि युद्ध खत्म करने में मदद मिले। अगली रील है राजस्थान से, जहां पर बांसवाड़ा में भारी बारिश ने भयानक स्थिति पैदा कर दी। एक कार तेज बहाव वाले पानी में तिनके की तरह बहती हुई नजर आई, जिसमें एक पिता और उनका बेटा फंसा हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कार पानी के तेज प्रवाह में डूब रही थी और आसपास के लोग उसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। स्थानीय लोगों की सतर्कता और हिम्मत की बदौलत रस्सियों और मानव श्रृंखला बनाकर पिता पुत्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये घटना शहर के निचले इलाकों में हुई, जहाँ पर बारिश का पानी सड़कों पर नदी की तरह बह रहा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार का अगला हिस्सा पानी में डूबा हुआ था और लोग जान जोखिम में डालकर बचाव कार्य में जुटे हुए थे। इस हादसे ने क्षेत्र में बाढ़ की गंभीर स्थिति को उजागर किया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने और सावधानी बरतने की अपील की है। बावजूद इसके लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि बारिश के चलते कई इलाकों में यातायात ठप हो गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस घटना के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। यानी कि बाढ़, बारिश और बर्बादी की तस्वीर हर जगह से सामने आ रही है। खबरों की रील में अगली रील क्या है? रोड पर रेस्टोरेंट। जी हाँ, अरे बाप, रोड है, गड्ढा है और रेस्टोरेंट खोल दिया गया। ये तस्वीर सामने आई है हरिद्वार की रुड़की से, जहां पर करोड़ों की लागत से बनी हुई सड़क धंस गई। स्थानीय लोगों की नाराजगी ऐसी थी कि उन्होंने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया, तो कुर्सियां बिठाई और उसके बाद फिर लोगों को बुलाया और चाय पर चर्चा हुई। धंसी सड़क पर बीजेपी का झंडा और कैनोपी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां बैठकर चाय समोसे की पार्टी हुई। अखबार पढ़कर सरकार और ठेकेदारों की कथित नाकामी पर कटाक्ष किया गया। इस अनोखे विरोध ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा और रचनात्मक तरीके से असंतोष जताने की भावना को उजागर किया है। हरिद्वार की रुड़की में करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क धराशायी हो गई। स्थानीय समाजसेवियों ने इसे भ्रष्टाचार का रेस्टोरेंट का नाम दिया और अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज किया। यहाँ रुड़की में ये सड़क, जिसे हाल ही में बनाया गया था, अब धंस चुकी है। गुस्साए समाजसेवियों ने इस सड़क को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी का झंडा और कैनोपी लगाकर धंसी हुई सड़क पर चाय समोसे की पार्टी की और अखबार पढ़कर सरकार और ठेकेदारों पर निशाना साधा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री और लापरवाही बरती गई। उधर तुर्की के तट से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लग्जरी यॉट डूबता हुआ नजर आया। रिपोर्ट के मुताबिक डोल्से वेंटो नाम की एक नई यॉट अपनी पहली यात्रा के दौरान ही समुद्र में समा गई। इस यॉट की कीमत करीब $1 मिलियन थी। ये लगभग 85 फीट लंबी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बिगड़ गए और यॉट डूबने लगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि यॉट को लॉन्च किया गया और वो समुद्र में उतरने के बाद अचानक किनारे की तरफ झुकने लगी। इस घटना में 4 लोग पानी में गिर गए, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बचाए गए हैं। अधिकारियों ने इस अचानक दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यॉट को लॉन्च करने के तरीके या फिर तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ हो सकता है। यह घटना तुर्की के एरगली जिले में हुई, जहाँ पर यॉट को पानी में उतारा गया था। लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया है और इस पर सवाल भी उठाए हैं। तो यॉट लॉन्च होने से पहले ही पानी में डूब गई है। अगली रील कौन सी है? बुलेट ट्रेन पर भाषण वायरल है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा वीडियो है जिसको शेयर करने से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी खुद को नहीं रोक पाए हैं। लेकिन ये कौन है, क्या भाषण दे रहे हैं और क्या हुआ, वो आप रील में देखिए। मध्य प्रदेश में इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें संघमित्र भार्गव सरकार पर निशाना साध रहे हैं। संघमित्र जब सरकार के खिलाफ गरज रहे थे तो मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने रेल हादसे और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर सरकार को घेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे। पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है।
और ये वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो वायरल होने के बाद इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन एक छात्र जब वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं तो उनको ये मौका नहीं होता है कि उन्हें क्या कहना है, उनके बस तैयारी होती है और जो पर्ची निकलती है उस हिसाब से उनको अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है। लेकिन इससे इतर इस पूरे मामले को अब सियासत से जोड़ता हुआ दिखाया जा रहा है।